वर्षों पहले हिमालय की एक शांत, ठंडी और रहस्यमयी कंदरा में एक बलशाली शेर रहा करता था। वह अत्यंत वीर और पराक्रमी था। शिकार में निपुण, वह अपने बल पर ही पूरे जंगल में राजा के रूप में विख्यात था। एक दिन वह एक विशाल भैंसे का सफलतापूर्वक शिकार कर चुका था और अपने भोजन से संतुष्ट होकर आराम के लिए अपनी गुफा में लौट रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक मरियल और दुर्लभ सियार से हुई जो भूख से तड़प रहा था। सियार ने सिंह को देख दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महाराज, मैं बहुत दीन और असहाय हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके छोड़े गए शिकार से अपने जीवन का निर्वाह करूँगा। शेर ने पहले कुछ क्षण उसे देखा, फिर उसकी हालत पर दया करते हुए उसे अपनी शरण में स्वीकार कर लिया। उसने उसे मित्रवत स्थान दिया और कहा कि वह उसके द्वारा छोड़े गए मांस से अपनी भूख मिटा सकता है। कुछ ही दिनों में वह सियार, जो पहले हड्डियों का ढांचा मात्र था, शेर द्वारा छोड़े गए भोजन को खाकर न सिर्फ तंदुरुस्त हो गया बल्कि उसका शरीर भी भारी हो गया। भोजन और शरण के साथ जब वह प्रतिदिन शेर के साथ रहता तो शेर की गर्जना, उसकी शक्ति और उसका प्रभुत्व देखकर धीरे धीरे उस सियार के भीतर घमंड उत्पन्न होने लगा। वह सोचने लगा कि जब मैं इतना बलशाली हो चुका हूँ तो क्यों न अपने बल का परिचय दूं। एक दिन उसने शेर से कहा, हे सिंह, अब मैं भी बलशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूँगा और उसके बचे हुए मांस से तुम्हारा सत्कार करूँगा। शेर उसकी बात पर मुस्कुराया। वह जानता था कि यह घमंड उसका विनाश करेगा, इसलिए उसने सियार को बहुत समझाया, मित्र, अपनी औकात को समझो। बल और बुद्धि का भ्रम तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाएगा। हाथी कोई साधारण जानवर नहीं है। लेकिन सियार अब पूरी तरह भ्रमित हो चुका था। घमंड उसके सिर पर इस कदर चढ़ चुका था कि वह शेर की सलाह को भी तुच्छ समझने लगा। दंभ में चूर सियार पहाड़ की ऊंची चोटी पर जा चढ़ा और नीचे फैले हुए हाथियों के झुंड को देखा। फिर शेर की तरह दहाड़ने की कोशिश की और 3 बार आवाज़ लगाकर एक विशाल हाथी के ऊपर छलांग लगा दी। लेकिन दुर्भाग्यवश वह हाथी के सिर पर नहीं, उसके पैरों के नीचे गिरा। हाथी ने कुछ नहीं समझा और अपनी भारी चाल में उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गया। सियार का सिर चकनाचूर हो गया और वहीं उसका जीवन लीला समाप्त हो गई। शेर, जो दूर से यह सब देख रहा था, गहरी सांसें लेकर बोला, जो मूर्ख होते हैं और घमंडी भी, उनकी यही दुर्गति होती है। सीख, इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि घमंड और मूर्खता एक साथ आ जाए तो विनाश निश्चित है। व्यक्ति को कभी भी अपने सामर्थ्य से अधिक कल्पना नहीं करनी चाहिए और सच्चे मार्गदर्शक की बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए। जीवन में विनम्रता और विवेक का साथ सबसे बड़ा बल होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।